Welcome students, class 6th social science and this is your new book geography। पहले हमने आपको बताया है कि सोशल साइंस को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो ये आपका ज्योग्राफी वाला बुक है, द अर्थ आवर हैबिटेट पार्ट 1। और ये आपका जो फ्रंट पेज है वो है बुक का। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सनसेट हो जाता है उसके बाद हम जब स्काई में देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, ब्राइट सी शाइनिंग करती हुई कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। सी द नंबर इंक्रीजिंग, जब तक हम उनको देखते जाते हैं उन स्टार्स को, तो वो धीरे धीरे उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ते जाते हैं वो। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा जो स्काई है वो छोटे छोटे टाइनी मतलब छोटे छोटे शाइनिंग मतलब ब्राइट से ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते रहते हैं। सम आर ब्राइट, अदर्स एंड डीम। कुछ तो ब्राइट होते हैं और कुछ थोड़े से डीम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टूड विथ डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे पूरा स्काई डायमंड से भरा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वे ट्विंकलिंग करते रहते हैं, धीरे चमकते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल। जब आप ध्यान से देखेंगे उनको, बिल्कुल केयरफुली अगर उनको नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ तो ट्विंकल कर रहे हैं बट कुछ ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून। अब उन्हीं के साथ साथ आप क्या देखोगे, मून भी आपको दिखता है फिर स्काई में। ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। और मून का क्या है, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग शेप में दिखता है, इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन, और उसकी पोजिशंस भी बदल जाती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। जब आपको फुल मून देखना होता है तो वो सिर्फ एक बार दिखता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। फुल मून को क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन जो हमें मून दिखता है उस मून को हम फुल मून कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। एक तरफ तो पूर्णिमा के दिन वो फुल मून दिखता है बट एक तरफ जब एक नाइट ऐसी आती है कि हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इट इज़ अ न्यू मून, और उस नाइट को हम बोलते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या, उसको हम अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। उस दिन आप आपकी स्काई को बेस्ट तरीके से देख सकते हैं, प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दिस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें दिन के टाइम में ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन है वो इतना ब्राइट है कि उसकी ब्राइटनेस में हमें कुछ और चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। द सन, द मून and all these objects shining in the night sky are called celestial bodies. celestial bodies क्या होते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं वो सारी celestial bodies होती है, चाहे वो प्लैनेट हो, सन हो, मून हो, स्टार्स हो। some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies होती है जो बहुत बड़ी और गर्म भी होती है। they are made up of gases, और वो कुछ गैसेस से मिलके बनी हुई होती है। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, और उनके पास उनकी खुद की लाइट और हीट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट होती है। अब उसी स्टार का एग्जाम्पल है जैसे कि द सन इज अ स्टार। सन क्या है, स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर वेरी सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट आर लाइट। बहुत सारे सन जैसे भी बहुत सारे स्टार्स हैं छोटे बड़े, बट हम उनकी लाइट और हीट को फील नहीं कर पाते। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं हमें, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। नाउ दिस इज योर सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर।
यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीइंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस होती जाती है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें ऑफकोर्स क्या दिखेगा, छोटा। हम जिस ऑब्जेक्ट को जितना पास से देखेंगे वो हमें उतना ही बड़ा और क्लियरली दिखेगा। When watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि जब हम स्काई में देखते हैं नाइट में, तो हमें स्टार्स के हम अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे कि कुछ क्या शेप बनता है स्टार से, किस तरीके से क्या शेप बनता है, तो वो होता है ग्रुप ऑफ स्टार, वो पैटर्न बन जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। नाउ यहाँ पे इस पिक्चर में दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 ये एक पैटर्न बन रहा है स्टार का, तो ये हो जाता है कॉन्स्टेलेशन। और यहाँ पे जो पोल स्टार ये आगे आएगा वो मैं भी आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ उर्सा मेजर आर बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। ये कॉन्स्टेलेशन के एग्जाम्पल है उर्सा मेजर एंड बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। ये यहाँ जो था ये सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है, ये इजीली हमको दिख जाता है जब हम देखेंगे तो। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, और ये एक ग्रुप होता है 7 स्टार्स का, इसलिए इसको बोलते हैं हम सप्तऋषि या फिर 7 ऋषि सेज। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। आप आपके फैमिली में एल्डर से बोल सकते हैं ये दिखाने के लिए। In ancient times, people used to determine direction। जब पुराने समय में ये सारी चीज़ें नहीं थी कि किस डायरेक्शन में क्या है, तो उस जगह जो पीपल थे वो स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन का पता करते थे रात में। दिन में तो सन की हेल्प से पता लग जाता है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। पोल स्टार दैट मीन्स की ध्रुव तारा, उसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। यहाँ पे शो किया हुआ है नॉर्थ स्टार, ये आपका नॉर्थ स्टार होता है और इसकी हेल्प से डायरेक्शन पता चलता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो इधर होगा ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, इस तरीके से। पोल स्टार वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1। यहाँ पे जब आप पोल स्टार देखोगे तो उसी के इधर आपको सप्तऋषि जो कॉन्स्टेलेशन है वो दिखाई देगा। If an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. कुछ celestial bodies ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, तो वो कहाँ से लेते हैं लाइट और हीट? सन से या फिर किसी और स्टार से। Such bodies are called planets. Planets के पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। प्लेनेट वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है प्लेंटिया, विच मीन्स वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट। जो अर्थ है हमारी वो भी क्या है? एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है हमारी वो भी हीट और लाइट कहाँ से लेती है? सन से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। हमारे सबसे ज़्यादा पास में जो स्टार है वो है सन। से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। और जो मून है वो भी सन की तरह एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो मून है वो एक तरह का सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। इसको सैटेलाइट इसलिए कहा है क्योंकि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के अलावा भी जो प्लैनेट है वो भी जो लाइट और हीट लेते हैं वो भी सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और इसी तरह उनके भी कुछ सैटेलाइट्स होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटोरेट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। यहाँ पे आपको पता होगा सैटर्न के पास तो जो प्लेनेट है सैटर्न उसके आसपास क्या होती है? एक रिंग होती है। उसी तरह जुपिटर और यूरेनस के पास भी एक रिंग है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल
डेबिट्स दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, और इन रिंग्स को हम पावरफुल टेलीस्कोप जो होते हैं उनकी हेल्प से देख सकते हैं। दिस इज द थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड यहाँ पे आपको सोलर सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे सन है, देन सन के बाद जो प्लेनेट आता है वो आता है मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, और फिर मार्स और जुपिटर के बीच में जो आते हैं वो एस्टेरॉइड्स आते हैं। ये आपको क्वेश्चन में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स आते हैं। देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, रीड दिस इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज अ फोर्थ पेज। यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू करना है। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड, और उसका जो है सोलर फैमिली का जो हेड है वो होता है सन। नाउ डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी? सोल जो है एक रोमन मैथोलॉजी का वर्ड है। सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर, क्योंकि जो फैमिली है सन की वो क्या होती है, रिलेटेड टू द सन होती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सोलर फैमिली या फिर सोलर सिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट द सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है सन। इट इज हुज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और सन जो है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बीम्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। बहुत सारा हीट और लाइट है सन के पास में, और जो वो सोलर सिस्टम को, पूरे सोलर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। और जो बाकी के जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी लाइट और हीट नहीं मिल पाती। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से कितना दूर है, ये उसकी डिस्टेंस है अर्थ वाले प्लैनेट की, 150 मिलियन किलोमीटर। नाउ वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे ये वो ऑर्डर दिया है जो सन से डिस्टेंस में। तो फर्स्ट हमने जो डायग्राम में देखा था वो कौन था, मर्क्यूरी, देन उसके बाद आता है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, और इसका जो इजी वे है वो हमें यहाँ पे दिया है, एम से मर्क्यूरी, और ये इसके फुल फॉर्म है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये इसका इजी वे है, ये आप लर्न करके इनका जो ऑर्डर है वो लर्न कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। और जो प्लैनेट्स है सारे 8 प्लैनेट्स, उनका जो एक फिक्स्ड पाथ है, मतलब एक जो पाथ है वो फिक्स्ड है कि उसी पाथ पे वो घूमेंगे। दिस पाथ आर इलोगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे ज़्यादा पास में। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड। मर्क्यूरी अब ज़्यादा पास में है, तो उस अकॉर्डिंग जो राउंड है वो सबसे पहले कौन कर लेगा, मर्क्यूरी, और उसका जो टाइम है वो है 88 डेज। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन्स। अर्थ का जो ट्विन्स है मतलब उसके जैसा वीनस को बोलते, क्यों, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसका जो साइज और शेप है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है अर्थ से, इसलिए वीनस को अर्थ ट्विन्स बोलते हैं, अर्थ का ट्विन। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। प्लूटो जो है उसको हमने एक प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया हुआ था, बट हाउएवर क्या हुआ कि एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट ना हो कि अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसा है। तो सेरेस 2003 डिस्कवर्ड इन अ रिसेंट पास में बी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट्स। तो प्लूटो को फिर प्लैनेट ना बोल के उन्होंने उसको कहा ड्राफ्ट प्लैनेट, क्योंकि वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसा है, ना कि प्लैनेट। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ कौन सा प्लैनेट हो गया, थर्ड प्लैनेट, क्योंकि पहले आता है मर्क्यूरी, वीनस, देन आता है अर्थ, थर्ड प्लैनेट हुआ। इन साइज इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स।
और जो अर्थ है वो हम सोचते हैं कि उस पैर है, बट उसके जो पोल्स हैं ऊपर और नीचे वाले वो थोड़े से फ्लैट हैं। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। उसको जियोइड शेप कहा है, ना कि स्पेयर, ना कि ओवल, इस तरीके का नहीं। जियोइड शेप है अर्थ का, और जियोइड का मीन्स भी यही होता है कि अर्थ लाइक शेप, क्योंकि पोल्स से वो थोड़ा सा फ्लैट है। नाउ दिस इज अ 5th पेज। सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अब ये सारी कंडीशंस होने के बावजूद फिर ये लगता है कि जो अर्थ है उस पर लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। और नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि उसके पास वाटर है और एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें अर्थ पे अवेलेबल है। द एयर इज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं, तो ये सारे रीजंस आपको बताने पड़ेंगे कि अर्थ के पास कुछ गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, वाटर, एयर एंड नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम किसी और प्लैनेट से या फिर कहीं और से अर्थ को जब हम देखें, अपीयर करें, तो वो हमें थोड़ा ब्लू दिखती है, इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। बिकॉज 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। और जो अर्थ का 2/3 सरफेस है, दैट मीन्स कि 2/3 वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली सैटेलाइट। हमारी अर्थ के पास ये सैटेलाइट है, ओनली वन, एक ही सैटेलाइट है, मून। दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। 1/4 दैट मीन्स कि 1/4। इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट। और ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है हमें, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत पास में है। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इट इज अबाउट 3,844 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। और जो बाकी की जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो हमसे इतना दूर है, इसलिए वो हमें छोटी दिखाई देती है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप ये चीज़ कंपेयर करो कि जो सन से हमारी डिस्टेंस है वो और जो मून से हमारी डिस्टेंस है वो, उसके बाद आप देखो कि क्या दिखता है हमें ऑब्जेक्ट में, कितना बड़ा कितना छोटा। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो 27 डेज में हमारी अर्थ का एक राउंड करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और ये इसका एग्जैक्टली टाइम होता है 1 स्पिन करने का। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। हमें सिर्फ एक साइड दिखती है मून की, इज विजिबल टू, एक ही साइड विजिबल होती है, बिकॉज जो है वो 1 स्पिन करता है एग्जैक्टली एक टाइम में। नाउ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अभी ये तो नेचुरल सैटेलाइट है मून अर्थ का। अब यहाँ पे हमको दिए हुए ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो रॉकेट लॉन्च करते हैं हम। रॉकेट लॉन्च करने के बाद रॉकेट फॉल्स बैक टू दी अर्थ। फिर वो रॉकेट जो है ऊपर चला जाता है अर्थ से। देन सैटेलाइट इंटर्स ऑर्बिट। और जो उसका ऑर्बिट होता है उस सैटेलाइट का, वो उसमें इंटर होके वहाँ पे फिक्स हो जाता है। देन वहाँ पे वो फिर राउंड करता है। तो ये हो जाता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नाउ डू यू नो वाला पॉइंट हम देखेंगे अब। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स कि जो सन से लाइट आएगी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। यहाँ पे ये मतलब है कि जो सन से लाइट आ रही है वो सिर्फ 8 मिनट लगाती है हमारी अर्थ पे पहुँचने के लिए, जबकि सन हमसे बहुत दूर है, फिर भी लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है कि वो 8 मिनट में हमारी अर्थ पे पहुँच जाती है। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले मून की सरफेस पे गए थे, दैट मीन्स कि मून पे पहुँचे थे। कब? 21 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। अब ये आपको फाइंड करना है कि कोई इंडियन कब गया था और कौन गया था मून पे। नाउ अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट जो है वो सेलेस्टियल बॉडी होती है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, और वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। नाउ अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट
इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल होते हैं बिकॉज ये ह्यूमन मेड होते हैं। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स आर फॉर कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट होते हैं ह्यूमन मेड वो इसलिए होते हैं ताकि हम यूनिवर्स दैट मीन्स कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और हमारे कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ कैरिड बाय रॉकेट, और ये एक रॉकेट के द्वारा भेजे जाते हैं, प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और ये अर्थ की ऑर्बिट या उसमें पहुंचा दिए जाते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर इनसेट, कुछ सैटेलाइट्स के नाम है इनसेट, IRS एंड एजुसेट। Now this is the 6th page. This cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe this shadow. जब full moon होता है तो आप shadow को observe कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। Asteroids. Apart from the star, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. कुछ बहुत छोटे छोटे tiny objects होते हैं like वो सन के अराउंड वो भी मूव करते हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि किसके बीच में होते हैं, बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। तो ये जो बिटवीन जो होते हैं मार्स और जुपिटर के वो एस्टेरॉइड्स होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। कुछ रॉक्स के स्मॉल पीसेस होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, वो होते हैं मेटेरॉइड्स। समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये जो रॉक्स के पीसेस होते हैं ये कभी कभी अर्थ पे आ जाते हैं और अर्थ पे आके गिर जाते हैं। देन दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, इट केसेस ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट, कुछ फ्लैश ऑफ उनमें लाइट्स भी होती है कभी कभी। तो समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, कभी कभी ये पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं, एंड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉल। पूरी तरह से बर्न नहीं होने के कारण अर्थ पे गिर जाते हैं और वहाँ पे अर्थ पे एक हॉल क्रिएट कर देते हैं ये। डू यू सी अ वेटिश ब्रॉड ब्रैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। क्लियर स्टेरी नाइट दैट मीन्स कि क्लियर नाइट जब होती है तो उसमें आपको ये ग्लोइंग पाथ दिखता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, और इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ अ लाइट। एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में क्या कहा है हमने कि ये जो है ये रिवर है, नदी है लाइट की, फॉलोइंग इन द स्काई, जो कि स्काई में बहती है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसीलिए इसको हमने नाम दिया है आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ हुज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स, और ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती है यूनिवर्स, दैट मीन्स ब्रह्मांड। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग फाइंड आउट मोर galaxies. Now here your chapter complete.